एक और बड़ी खबर बताएं, रूस पर यूक्रेन का बारूदी प्रहार। निजनी नोवगोरोद पर अटैक किया गया। बिजली संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस का छठा सबसे बड़ा शहर है निजनी नोवगोरोद। ये देखिए आप। और बड़ी खबर है, डोनबास में रूस के विनाशक प्रहार को लेकर स्पेशल फोर्स ने यूक्रेन पर किया है हमला। ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर किया गया अटैक। हमले में 10 यूक्रेनी सैनिकों की इसी हमले में जान चली गई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को ट्रंप का अल्टीमेटम। युद्ध खत्म करने के लिए कुछ करें पुतिन। यूक्रेन युद्ध मॉस्को की नाकामी है, ट्रंप नाकामी बता रहे हैं रूस की इसे। रूस को एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था इस जंग को, यह भी बोल रहे हैं। तो अब बात करते हैं ट्रंप के अल्टीमेटम की। युद्ध खत्म करें पुतिन, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब आप देखिए इसकी 5 बड़ी बातें कौन सी हैं वो अब आपके सामने रख देते हैं। रूस को एक हफ्ते ही युद्ध जीत जाना चाहिए था, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही युद्ध जीत जाना चाहिए था। यूक्रेन युद्ध मॉस्को की बड़ी नाकामी है। युद्ध में रूस ने 1.5 लाख सैनिक गंवाए हैं। इस बात का एहसास कराया जा रहा है। रूस के साथ जंग मजबूती से लड़ रहा है यूक्रेन, यह कहा गया है। अब पुतिन को युद्ध बहुत बुरा दिख रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस बात का एहसास कराते हुए पुतिन को नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। बिल्कुल समीर, अब देखिए बड़ी बात क्या है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने यह बयान दे दिया है। दावा इस बात का है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये जो खबर है वो सामने आ रही है। और मनीष, सवाल तो यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बोल क्या रहे हैं। शुरुआत से, युद्ध की शुरुआत से हर कोई जानता है कि अगर नेटो अमेरिका फोर्सेस ना खड़ी होती यूक्रेन के साथ तो यह युद्ध तो महज कुछ घंटों में समाप्त हो जाता। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ब्रीफिंग की जरूरत है। उनको यह बताया जाना चाहिए कि अभी अभी जिस गाजा सीज फायर को वो करके वापस आए हैं वो 2 साल तक चला था, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी थी, और जबकि हमास को कोई हथियार नहीं दे रहा था। और अगर गाजा की तुलना में यूक्रेन को देखा जाए तो यूक्रेन तो बहुत बड़ा मुल्क है, और प्लस यूक्रेन की सेना के अलावे वहां पर 30 मुल्कों ने, जिसमें अमेरिका सबसे आगे था, लगातार हथियार दिए थे। तब जाकर ये युद्ध अभी चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि पर्ल हार्बर में एक छोटी सी घटना घटी और उसके जवाब में अमेरिका ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दिया। यहां पर कितनी रेड लाइन मिस होने के बाद भी रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। वजह यह है कि रूस की मंशा है कि यूक्रेनियन कम से कम मारे जाएं, और वो आप कंपेयर कर सकते हैं आज भी गाजा में मारे गए सिविलियन और यूक्रेन में मारे गए सिविलियन की तुलना में। कहने का मतलब है कि ट्रंप जिस नज़र से इस युद्ध को देख रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध वो है नहीं। यूक्रेन महज एक कुरुक्षेत्र है जहां पर असली खिलाड़ी कोई और है। वो यूरोपियन देश है, वो अमेरिका है। उनके हथियार आ रहे हैं, रूसी सेना उनको खत्म कर रही है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हथियार आते रहेंगे। अब इस युद्ध का निर्णायक मोड़ तभी हो सकता है या तो फिर रूस भी अमेरिका की तरह पेशेंस लूज करे और परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे, या नहीं तो फिर युद्ध विराम हो। लेकिन जब युद्ध विराम होगा तो टेबल पर वो बात आएगी। इस बात को लेकर रूस लगातार कह रहा है कि हमारी शर्तों पर ही युद्ध विराम होगा। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर खार्किव से आ रही है। खार्किव में पावर प्लांट पर लगातार हमले हो रहे हैं। 200 से ज्यादा बिजली सब स्टेशंस को तबाह कर दिया गया। 200 से ज्यादा, 30,000 लोगों के घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। घुप अंधेरा छा गया है। और एक और बड़ी खबर, खार्किव में पावर प्लांट पर ग्लाइड बम से अटैक हुआ है। हमले से पावर प्लांट में लग गई है भीषण आग। शहर में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खार्किव में जो हमला हुआ, पावर प्लांट पर ग्लाइड बम से अटैक हुआ। तस्वीरें आपके सामने।
तो 24 घंटे के अंदर अंदर 154 हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन को वाकई दहला कर रख दिया है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, ऑयल रिफाइनरीज को हुआ है। एक बड़ा इलाका यूक्रेन का इस वक्त अंधेरे की चपेट में नजर आ रहा है और सैकड़ों घरों में बत्ती गुल है। यूक्रेन में ऑपरेशन ब्लैक निशाने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। 60 दिनों में देखिए कहां कहां अटैक हुए हैं। खार्किव, डोनेट्स्क, सुमी, निप्रो, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। 60 दिनों में यूक्रेन के इन तमाम शहरों को दहलाकर रख दिया गया है। कितना नुकसान हुआ है? बिजली उत्पादन में 33% की गिरावट आई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि नुकसान कितना बड़ा है। यूक्रेनी प्रांतों में बिजली संकट पैदा हो गया है। 7 यूक्रेनी प्रांत इस वक्त बिजली संकट झेल रहे हैं। तो युद्ध से यह मिला यूक्रेन को। घरों में जो बिजली सप्लाई बंद हुई है वो अलग से। 30,000 घरों में घुप अंधेरा छाया हुआ है। इस वक्त ये स्थिति है। इसके अलावा जल संकट की भी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है यूक्रेन के लोगों को। 9 यूक्रेनी प्रांतों में गंभीर जल संकट की खबर सामने आ रही है। गैस उत्पादन क्षमता घटकर आधा रह गया है। तेल उत्पादन क्षमता में भी 37% की कमी आई है।